देखिए TRE 4 के अगर हम वैकेंसी की बात करें तो पिछले कई महीनों से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जद्दोजहद कर ही रहे हैं। छात्र नेता दिलीप की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही पटना के सड़कों पर आंदोलन देखा गया और अंततः ये रिजल्ट हुआ कि छात्र नेता दिलीप अभी जेल के अंदर यानी सलाखों के पीछे हैं। लाठियां चली और कई तरह की जो बातें हैं सामने आने लगी। हर जिला में छात्र नेता दिलीप के लिए एक एक करके जो है वो कैंडल मार्च निकाला गया। हर तरह से बात हो रही है, अब लगातार उनकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब हम दूसरे विंग की बात करते हैं। दूसरे विंग के तरफ चलने से पहले हम बता दें कि ये जो पूरा विंग है छात्रों का जो है वो छात्र नेता इसके हैं सौरभ सिंह के नेतृत्व में भी आज ये आंदोलन रखा गया। हालांकि पटना कॉलेज से लेकर बीपीएससी तक जाने की बात हो रही थी। महिला नेत्री हैं खुशबू पांडे, उन्हें बिहटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और सबको शेयर किया है और वीडियो में साफ कह रहे हैं कि देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ एक पुलिसकर्मी भी मेरी गाड़ी में बिठा दिया गया है इनको, ताकि हम यहाँ से एक कदम भी आगे न बढ़ा सकें। ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं खुशबू पाठक। आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आप पटना कॉलेज से शुरू करिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आज हमारी आवाज को दबा दी गई, ठीक है, खुशबू पाठक की गिरफ्तारी, हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकले बातचीत करके। अगर निकाल दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। अन्य छात्र नेता है, अन्य छात्र नेता, उनके सहयोग में आप लोग आंदोलन कंटिन्यू करिए। अन्य छात्र नेताओं के आंदोलन में कंटिन्यू करिए। जो भी छात्र नेता है उनसे, सौरभ भैया हो गए, विकेश भट्ट हो गए, अमन हो गए, अनुज हो गए, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सब लोग आंदोलन में आइए, सब लोग आंदोलन को कंटिन्यू करिए। अगर एक खुशबू पाठक की गिरफ्तारी होती है तो सबको चुप नहीं रहना है, क्योंकि प्रशासन को और सरकार को एक दबदबा मिल जाएगा कि ये युवाओं को आवाज को ऐसे ही बंद करते रहेंगे। मैं जेल जाऊं, मैं फांसी पढ़ूं, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख सकते हैं कि अंदर भी एक पुलिस को बैठा दिया गया है। हम लाइव है, जब तक पॉसिबल है हम लाइव है। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से निकलने का, लेकिन मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से चारों तरफ से प्रशासन के द्वारा ये कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भाई साफ तौर पे अब हवाला दे रहे हैं कि कुछ पेचीदगी है, कानूनी पेचीदगी है, जिसके वजह से ये नोटिफिकेशन अभी तक रोक कर रखा गया है। देखिए, हमने पिछले 3-4 दिनों से और सभी अभ्यर्थियों को हमने अपील किया है अपनी ओर से, और हमने कहा है कि हम इसको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया हुआ है, शिक्षा विभाग उसकी तैयारी में जुटा है। अब हम जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट करा करके, और भी उसमें कुछ इशूज हैं, फिर बीपीएससी से बातचीत करके, और हम लोग इसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी परीक्षाएं उनकी होनी है, तो वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आंदोलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ होने जा रहा है उसी के लिए आंदोलन, मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अब बाकी किसी को रोक नहीं सकते, हम लोग लोकतांत्रिक देश है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग हैं जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, ये सब खबरें बाहर आ रही हैं। कोई मुंबई से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो कौन कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो सड़क पर उतरने हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है। आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जनाब, वो कौन सी पेचीदगी है? छात्र नेता दिलीप ये कहते रहे लगातार कि हमें भरमाने की कोशिश की गई। इसके पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, वो भी भरमा रहे थे, बीपीएससी के द्वारा भरमाए गए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे पेचीदगी है, इस वजह से इसमें विलंब हो रहा है। लेकिन हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, स्थिति सामने है।
बहाली कब होगी, बस छात्र जो हैं यही पूछना चाहते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा, यही जानने की कोशिश है। और इसी बाबत ये लोग लगातार सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, जिन्हें पढ़ने और पढ़ाने में मशगूल होना चाहिए, वो आज थाली पीटते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, खासकर पटना की सड़कों पर। तो चलिए अब इंतजार करते हैं। शिक्षा मंत्री तो लगातार ये बात कह ही रहे हैं कि बहुत जल्द हम नोटिफिकेशन देने वाले हैं, लेकिन ये बहुत जल्द कब आने वाला है, ये बस इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही। हम और भी जो TRE 4 से संबंधित अद्यतन जानकारी होगी, हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।